से लगता है कि हम अभी नींद से जागे हैं और उतनों में 5 दिन निकल गए हैं। हे परमात्मा, ये ऐसी कैसी दशा हो सकती है? जब मैं मेरा डे टू डे लाइफ जीता हूं तो एक एक पल निकालना 100 साल के बराबर दिखता है। हे परमात्मा, बस आपकी हाजिरी जो है ये हमें बार बार मिले, ताकि उस परम आनंद की जो बात मैंने बहुत सुनी है वो अब दिखाई दे रही है। अगर मेरे ये 5 दिन का अनुभव उसे आनंद कहा जाए तो परमानंद कैसा होगा जो आप बता रहे हैं। हे परमानंद, बस वैसा परमानंद तक हमें पहुंचाए, क्योंकि आप ही पहुंचा सकते हो। जो हमें ऐसा आनंद दे सकता है वो ही वहां पहुंचा सकता है। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जे रंक ने राजा बनावे, रोगी ने निरोगी जे रंक ने राजा बनावे, रोगी ने निरोगी यज्ञी ने विरागी बनावे, रागी ने विरागी बनावे, भोगने वड़ी त्यागी जे, पापों ने पावन जे करे, आपद ने संपद ते करे, पापी ने पावन जे करे, आपद ने संपद ते करे, जे तरण तारण सुगति कारण, दुख निवारण मंत्र छे, जे तरण तारण सुगति कारण, दुख निवारण मंत्र छे, संसार रूप समुद्र मां नैया सुकानी मंत्र छे, संसार रूप समुद्र मां नैया सुकानी मंत्र छे, दुखो न दावा नल मही, दुखो न दावा नल मही, जल सींचनारो मंत्र जे, दुखो न दावा नल मही, जल सींचनारो मंत्र छे, एवा श्री महामंत्र ने भावे करो वंदना, एवा श्री महामंत्र ने भावे करो वंदना, भावे करो वंदना। जे मंत्र ना संस्मरण थी अमर अमर बनी गयो, जे मंत्र ना संस्मरण थी अमर अमर बनी गयो, वड़ी श्रीमती ने जाप थी ते सर्प फूल बनी गयो, वड़ी श्रीमती ने जाप थी ते सर्प फूल बनी गयो,
જે કાષ્ટમાં બળતો ફણીધર દેવ ધરણેન્દ્ર થયો, જે કાષ્ટમાં બળતો ફણીધર દેવ ધરણેન્દ્ર થયો, એવા શ્રી મહામંત્રને ભાવે કરું વંદના, એવા શ્રી મહામંત્રને ભાવે કરું વંદના. જાણી જગતને પ્રીત જુદી પ્રીત કરી મેં જેહની, જાણી જગતની પ્રીત જુદી પ્રીત કરી મેં જેહની, છોડી જગતની વાતડી મેં ઝંખના કરી સ્નેહની, છોડી જગતની વાતડી મેં ઝંખના કરી સ્નેહની. વળી રોગ શોક ને ભય મહી, વળી રોગ ને એ શોક ભય મહી હું અર્ચના, વળી શોક શોક ને ભય મહી હું અર્ચના કરું જેહની, એવા શ્રી મહામંત્રને ભાવે કરું વંદના, એવા શ્રી મહામંત્રને ભાવે કરું વંદના. જગમાં શરણ નહીં કોઈ બીજું, જગમાં શરણ નહીં કોઈ બીજું, શરણ છે એક આપનું. જગમાં શરણ નહીં કોઈ બીજું, શરણ છે એક આપનું. કારુણ્ય દ્રષ્ટિ દાખવી, કારુણ્ય દ્રષ્ટિ દાખવી, કરતો રક્ષણ દાસનું. કારુણ્ય દ્રષ્ટિ દાખવી, કરતો રક્ષણ તું દાસનું. શ્રદ્ધા સમર્પણ વૃક્ષનું, વળી મૂળ છે વિશ્વાસનું. શ્રદ્ધા સમર્પણ વૃક્ષનું, વળી મૂળ છે વિશ્વાસનું. વિશ્વાસનું વિશ્વાસનું વિશ્વાસના આવાસનું. વિશ્વાસનું વિશ્વાસનું વિશ્વાસના આવાસનું. જે પરિણમન વિશ્વાસ મૂકે, આવાસ કરે શ્રદ્ધા સમર આશ્વાસનું. વિશ્વાસ મૂકે શ્રદ્ધા સમર્પણ વૃક્ષનું, એવા શ્રી મહામંત્રને ભાવે કરું વંદના, એવા શ્રી મહામંત્રને ભાવે કરું વંદના, ભાવે કરું વંદના, ભાવે કરું વંદના. હે તરણ તારણ સુગતિ કારણ દુઃખ નિવારણ, जगत की प्रीत जगत की प्रीत से जो न्यारी प्रीत करता है उसी को परमात्मा मिलता है। जगत की प्रीत बांधने वाली होती है और परमात्मा की प्रीत मुक्ति वाली होती है। जिस प्रीत में मुक्ति का अनुभव होता है वो भगवान ने बताई हुई प्रीत है, और जिस प्रीत में बंधन होता है वो मानव सर्जित प्रीत होती है। और यही भेद है भगवान की प्रीत और मानव सर्जित प्रीत में। क्या स्वीकारना
हमारे हाथ में है। ऐसे परमात्मा के आश्रय में जब हम बैठे हैं, उनकी भावधारा जो बह रही है, यहाँ जो भी बैठा है वो मुक्ति का अनुभव कर रहा है, सहजा सहज। कोई उसे कुछ नहीं कहता, अपने आप जो भी वातावरण में है वो है, उसका चमत्कार वो महसूस करता है। अगर वो ईमानदार होगा तो महसूस करेगा, अगर दिमाग वापरेगा तो चूक जाएगा, नुकसान उसी का है। बस हमें ईमानदार पूर्वक ऐसे वातावरण में बैठकर अपना जीवन का नियोजन संयोजन करना है। इसलिए हम यहाँ इस पर्युषण महापर्व के अंदर प्रभु की निश्रा में आए हुए हैं। यहाँ साक्षात हाजिरी है परमात्मा की सिवंदर स्वामी के स्वरूप में। इनकी प्राण धारा बह रही है, पुरजोश में बह रही है। जो 5 दिन से आ रहा है वो महसूस कर रहा है, जो आज गलती से आ गया महावीर जन्म के नाम पर, उसने भी महसूस तो कर ही लिया। लेकिन उन्होंने ही महसूस किया जो दिल खोल के बैठे हैं, और जो दिमाग वापरता है वो जैसा आया वैसे चले जाएगा। ये विज्ञान है परमात्मा ने दिया हुआ, और ये दिमाग की ताले को हम खोलने के लिए यहाँ आए हैं। बुद्धि के अंदर, दिमाग के अंदर विवेक की गैर हाजिरी होती है, जिसके कारण हमें बार बार परेशान होना पड़ता है। रोज रात को हम प्रतिक्रमण में यही करते हैं कि जो जो गलती हुई है हमारे दिमाग के द्वारा, वो गलती का निवारण करें। निवारण तो करते हैं, लेकिन गलती अगर बंद नहीं होगी तो बार बार होते रहेगा। और ये ऐसे पर्व में ऐसी गलतियां बंद करने आते हैं हम हमेशा के लिए। अगर ये निश्चय नहीं है गलतियां बंद करने का, तो इस पर्युषण और कोई थिएटर में चलता हुआ पिक्चर, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक थिएटर में हम पैसे देकर बैठते हैं, यहाँ प्रभु की कृपा से बैठते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। लेकिन परिणाम नहीं है। वहां 2-3 घंटे अच्छा लगता है, यहां भी अच्छा लगता है, लेकिन परमात्मा एक चेतावनी देते हैं, तेरी बुद्धि सीमित बुद्धि से तू बार बार जो तुलना करता है, बार बार मेजरमेंट करता है, इसी से तू परेशान है। इसलिए अब जो हमने महिमा गाई थी अभी, ये महामंत्र की थी, नवकार महामंत्र। जब परमात्मा यहां से विदाई लेते हैं तो अपनी छाप, अपनी हाजिरी वो मंत्र के स्वरूप में छोड़ जाते हैं, ताकि हमारे जीवन के अंदर वो रास्ता खुला रहे, बना रहे। ये कृपा जो हम आज और अभी महसूस कर रहे हैं वो कुछ और कुछ नहीं है, ये मंत्र का प्रभाव है। और ये 8 दिन चलते रहेगा। और जो भी यहाँ आएगा, कौन सी भाषा बोलता है, कहाँ रहता है, किसको बिलोंग करता है, यहाँ कोई ऐसा चलता नहीं है। आप कहीं से भी हो, कहाँ के भी हो, व्यक्ति को तो छोड़ो, यहाँ गलती से कुत्ता भी अंदर आ जाए तो वो शांति से बैठ जाएगा। ऐसा प्रभाव होता है परमात्मा का। और जहां वैसे होता है वहां समझना वहां परमात्मा की हाजिरी है। कोई ऐसा कहीं भी जहां भी मिल जाए आपको, आप बुद्धि मत लगाना, अगर लगा दी तो गए काम से। क्योंकि हमारी बुद्धि आज तक इतनी सक्षम नहीं हुई है कि परमात्मा की हाजिरी को जान सके।
इसलिए यहां मंत्र के पठन के अंदर भी यही बात आई, विश्वास का आवास जिसके अंदर होता है उसी के अंदर श्रद्धा का निर्माण होता है, अवश्य अन्यथा नहीं। यात्रा और प्रवास विश्वास से शुरू होती है और श्रद्धा में परिणमित होती है। श्रद्धा ये अनुभवजन्य अवस्था है, विश्वास वो मान्यताजन्य अवस्था है। और जो विश्वास जब श्रद्धा में परिणमता है तब हमारी यात्रा शुरू होती है। बस इतना चेंज लाने के लिए हम यहां आते हैं, विश्वास से श्रद्धा में परिणमित होने के लिए। क्योंकि विश्वास से श्रद्धा की यात्रा ही बड़ी लंबी है। विश्वास ये बुद्धि का विषय है, वहां आप्तजनों आप्तवाणी उस पर भरोसा रखना होता है और फिर उसका अमल करना होता है, और अमल करने के बाद ही श्रद्धा पैदा होती है, उसके बगैर नहीं। और हम गलती क्या करते हैं, थोड़े देर से विश्वास रखते हैं, दिमाग में घुसा देते हैं और दिमाग पत्थर खांड देता है, पलटी मार देता है। उसका विषय ही है पलटी मारना। थोड़े दिन शांत, थोड़े समय शांत बैठेगा और फिर, क्योंकि उसके अंदर पूर्व संस्कार भरे हुए हैं, पूर्व के संस्कार है, इसलिए वो जो पहले गलती करता था वही आज करेगा, और आज करता है वो आगे करेगा। ये धारा को तोड़ने के लिए ये पर्यूषण धारा है। ये जो अनंत की धारा है, भगवान ने यही कहा कि पर्यूषण धारा क्यों है। ये धारा इसलिए है, 8 दिन की क्यों है, 8 दिन की इसलिए है कि ये अनंत की जो धारा है, अनंत समय से हम तो प्रवासी हैं, यहाँ मानव स्वरूप में आए हैं, मानव स्टेशन पर आए हैं। ये अनंत के प्रवास में मानव स्टेशन पर आए हैं हम, और इस स्टेशन पे हमें ये निर्णय लेना है, ये टर्न अराउंड पॉइंट है, या टर्न डाउन या टर्न अप। ये दो ही टर्न होते हैं। टर्न डाउन यानी डिमोशन, डिमोशन यानी अब हमारे पास 5 इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ है। अगर ये हम मौका चूक गए तो ये 50, 60, 70, 80 साल के बाद डिमोशन होना शुरू हो गया। ये किसी के मन की मनगढ़ंत बात नहीं है। दिस इज ए साइंस ऑफ यूनिवर्स, दिस इज ए साइंस ऑफ यूनिवर्स एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंगली। ओनली थिंग वी हैव टू ट्यून विथ इट्स फ्रीक्वेंसी। उसके तरंग के साथ हमें ट्यून होना है। आज अभी का जो सत्र है, इसमें हमें ये एक भगीरथ पुरुषार्थ और निर्णय लेना है। इस मानव जन्म के जो भी साल बचे हैं हमारे पास, जो भी आयु बची है, जो भी लाइफ बची है, इसके अंदर कुछ एक अद्भुत निर्णय लेना है, जो अगर आज हमने इस टाइम पे, इस आधे पौने घंटे के अंदर अगर ये भी निर्णय ले लिया तो हमारा ये पूरा जीवन सार्थक बन जाएगा, ये पूरा पर्यूषण भी सार्थक बन जाएगा। ये निर्णय ही टर्निंग पॉइंट बन जाएगा आगे के लिए। सुबह हमने जो उत्सव किया, ये 4 दिन का परिणाम का उत्सव था। पहले दिन हमने, भगवान ने बताई हुई 6 साइंटिफिक प्रोसेस, हमारे जीवन में आनंद कैसे ला सकता है, उसका प्रयोग किया। तत्पश्चात रोज शाम को वो प्रयोग हम जारी रखते हैं प्रैक्टिकली, जिसका नाम है साइंटिफिक प्रतिक्रमण, जिससे हम रोज बरोज कट ऑफ होते जाते हैं, पूर्व पास्ट से कट ऑफ होते जाते हैं। वो विज्ञान बताया है, एंड वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन आवर ओन सेल्फ एग्जिस्टेंस। ये एक साइंटिफिक लेबोरेटरी बन जाती है शाम को, और इस लेबोरेटरी में सैंपल ऑफ टेस्टिंग इज माय ओन सेल्फ।
कोई आप लेबोरेटरी में जाओगे तो वहाँ एक दूसरा सैंपल दिया जाता है, दूसरे के ऊपर टेस्ट होती है। ये भगवान के लेबोरेटरी के अंदर हम स्वयं ही टेस्ट सैंपल है और स्वयं के द्वारा ही समय स्वयं के ऊपर टेस्ट करनी होती है और उसके अंदर ही चेंजेस लाने होते हैं, लाइव चेंजेस। द चेंजेस विल बी मेड लाइव इन दोस 2 to 3 hours। रोज शाम को होता है। ये जो भी इंसान पैदा होता है इस धरती के ऊपर, अगर उसे पूर्व संस्कार से कट ऑफ होना है तो ये सबसे बड़ा प्रयोग है, बहुत बढ़िया प्रयोग है जो परमात्मा ने बताया है। टू गेट कट ऑफ फ्रॉम योर पास्ट रिजल्ट्स, because whatever we are getting in just now is because of our past। तो भगवान ने पहले दिन यही बताया कि ये प्रतीकोण नाम का जो प्रयोग है, ये प्रयोग बार बार करना है, इंस्टेंटली करना है, डेली करना है, हर मोमेंट पे करना है, एवरी इवेंट में करना है। कैसे करना, क्या करना, वो हमने सीख रहे हैं। इसको एक हैबिट पैटर्न बनाना है। आज तक जो हैबिट पैटर्न है वो संस्कार जमा करने की है, ये नया हैबिट पैटर्न है, वहां संस्कार खत्म करने की बात है। अगर संस्कार खत्म करते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। अगर पूर्व संस्कार का प्रभाव इस प्रेजेंट में है, यानी हम बंधे हुए हमारे पास के साथ, और फिर रोना निश्चित है। रोना है क्या? हाँ, तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है शाम को। वो पहले दिन हम सीखे, दूसरे दिन हमने ये अनंत का अस्तित्व जो जिसे हम बार बार प्रभु कहते हैं, अरिहंत कहते हैं, अलग अलग नाम से कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, सिमंदर कहते हैं, ये एक यूनिवर्सल तत्व है जिसका हमने नाम अलग अलग स्वरूप से बना दिया। तत्व यूनिवर्सल है और उसके साथ अगर हम प्रेम करना सीख जाएंगे तो उसके जैसा प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा। हमारा प्रेम सीमित है, हम 1-2 से प्रेम कर सकते, 3-4 से कर सकते, 10-15 से कर सकते, 50-100 से कर सकते, 1000-2000 से कर सकते, हम इसे आगे नहीं बढ़ सकते। और यहां पर जो प्रेम है ये असीम है, इनफाइनाइट है, अनंत है। और ऐसे तत्व से अगर हम जुड़ जाते हैं रोज, first thing in the morning, if we connect with this infinity, our whole day is infinite. We cannot be blocked by any system or anybody in this world. ये मानव के पास ये स्वतंत्रता होती है कि इन्फिनिटी को सिलेक्ट करना कि लिमिटेड को सिलेक्ट करना। ये हम नहीं करते सिलेक्ट, ये इन्फिनिटी को सिलेक्ट नहीं करते, इसलिए ट्रबल्स आती है लाइफ में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये ट्रबल्स लाना है कि निकालना है? निकालना है। तो ऐसे महावीर बनना है, बन चुके हैं हम सब लोग। सुबह थे ना कि अभी कोई आया है शाम को, दोपहर को। हाँ, तो सुबह हम जो महावीर बने, ये कार्य में एक बात क्यों चल रही है, जिसे महावीर बनना है या बनने का निर्णय ले लिया है, जो सुबह हमने निर्णय लिया महावीर बनना है, और कईयों का शुरू भी हो गया बनना। हाँ, ये तो ऐसा प्रोसेस है, फास्ट है। आप जितना ये इन्फिनिटी को अलाउ करो अंदर आने के लिए, अपने अंदर भीतर घुसने के लिए अलाउ करो, ये हमारी स्वतंत्रता है, अलाउ करना और या डिसअलाउ करना। वो बुद्धि क्या करती है, रोक देती है एनर्जी, तो डिसअलाउ हो जाता है, तो उसमें हमारा पत्ता फट जाता है, मामला बिगड़ जाता है। तो ये बस यही दरवाजा खोलना है, दरवाजा खोलना है, इन्फिनिटी को अंदर प्रवेश नहीं देना है। वो कृपा करने के लिए तैयार, हम लेने के लिए तैयार नहीं है, ये बात है। तो बुद्धि बीच में घुसड़ दे रहे थे बाय हैबिट पैटर्न। अपनी इतनी छोटी सी 5 मीटर की बुद्धि बहुत वापरते हैं हम दुनिया को मेजरमेंट करने के लिए। गज और मील का मेजरमेंट ये 5 मिनट से मेजर करते हैं। कब? हाँ, ये होल का मेजरमेंट भी नहीं होगा वो बुद्धि से,
5 मिलीमीटर की बुद्धि से होगा क्या? नहीं, फिर भी हम हरकत तो करते ही हैं, हरकत करते हैं और हमको उसके ऊपर विश्वास ज्यादा है, बुद्धि के ऊपर। लॉजिक वर्ल्ड, लॉजिकल माइंड, लॉजिक जरूरी है लेकिन वाइज लॉजिक जरूरी है, वाइज। और ये विजडम कहां से आएगा? ये विजडम कहां से आएगा? एक वाइज आदमी एक है, एक फुलिश आदमी है। एक वाइज है, विवेकी, हिंदी में उसे विवेकी कहते हैं, गुजराती में भी विवेकी कहते हैं, वाइज को विवेकी कहते हैं। और एक अनवाइज है। इसमें भेद क्या है? एक विवेकी और एक अविवेकी, एक वाइज और एक अनवाइज, इसमें भेद क्या है? क्या भेद है? શું ભેદ શું છે? ફરક શું છે? હા, યોગ્ય અને અયોગ્ય નક્કી કરી શકે, કેના આધાર ઉપર કરે? હા, સમજણથી। ઓહો, સમજણ ક્યારે આવશે? કેની સમજણ? કેની સમજણ? હવે જે સમજણને તમે સમજણ કહો છો એ સમજણ છે કે નહીં, એની સમજણ કોણ આપશે? સમજાઈ ગયું? કેટલી બધી સમજણ આવી ગઈ વચમાં। આ સમજણનો લોચો છે, જે समझण છે જ नहीं। એનું કારણ શું છે? उसका कारण क्या है? योग्य अयोग्य बात बराबर है, लेकिन योग्य और अयोग्य का बेस क्या, रेफरेंस पॉइंट क्या? महावीर बनना है भाई कि समझण पे डिपेंड करना है? हमारी वैयक्तिक समझण काम नहीं आती है, यूनिवर्सल समझण की जरूरत है। समझण यानी कि विजडम, अंग्रेजी में समझण को विजडम कहते हैं। लेकिन वो विजडम किसे कहा जाए, यही बड़ी सबसे मेन। और वो विजडम यूनिवर्सल होना चाहिए, मेरा, आपका, इनका, उनका, उनका, सबका कॉमन होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो ही हम सुकून पा सकते हैं इस दुनिया में, है कि नहीं? हाँ, तो विवेक और अविवेक के अंदर क्या भेद है? विवेक किसे कहा जाए और अविवेक किसे कहा जाए? किसे कहेंगे भाई? जय जिनेन्द्र, नमो जिनानम। विवेक એટલે કે આપણે જે કરવા યોગ્ય છે, અને વિનય એટલે કે આપણું જે મન અને બુદ્ધિ કહે છે તે કરવું, એ વિનય। विवेक यानी विवेक और अविवेक। प्रश्न ये है, प्रश्न શું છે? विवेक केने કહેવાય ને अविवेक केने કહેવાય? प्रश्न बराबर સાંભળો। વિવેક એટલે કે આપણે જે મન દ્વારા કરીએ, મન ફાવે કરીએ એમ નહીં, મન આપણે વિવેક એટલે કે આપણે જે હૃદયપૂર્વક સેવાના ભાવ પ્રત્યે કરીએ તે વિવેક, અને અવિવેક એટલે એનાથી વિપરીત કરવું તે અવિવેક। સેવાના ભાવ માટે કરવું એમ વિવેક, એ વિવેક।
સેવાના ભાવ થકી. સેવાના ભાવ થકી. સેવા એટલે શું? હવે એમને શું આપો? સેવા તમે બોલો છો. સેવા એટલે ચોપડીમાં હૃદયની ઉર્મિમાંથી જે કોઈ પણ કાર્ય કરવાના ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે સેવા. એટલે કોઈને ગ્લાસ ભરીને તમે પાણી આપો જે તરસ્યો હોય તો પણ એ સેવા. અચ્છા. ને તરસ્યો ન હોય તો? તરસ્યો ન હોય તો પણ એમાં સેવાના ભાવ તો આવી જ જાય. એમ મારે પાણી ન જોતું પીવડાવી રાખો, પીઓ ને પીઓ ને, તમે પીઓ ને, તમે લો ને. હે હવે આને વિવેક કહેવાય કે અવિવેક? અવિવેક. હે તમને ફ્રૂટ સલાડ ન જોઈતું ને આપે જ રાખું, ઠોકે રાખું, ખાઓ ને. આમાં થોડું મારા તરફથી, આ થોડા મારા મન રાખવા માટે. ફ્રૂટ સલાડ તો અમને ભાવે એટલે વાંધો ન આવે. बोलो ऐसी सेवा करनी है? बस ये ही मिसिंग है हमारी लाइफ का. पत्थर खाने वाली चीज यही है, विवेक का अभाव. ये पूरा मार्ग जो है ना, ये पूरा आधार है. हमारी लाइफ में मिजरेबिलिटी क्यों आती है? व्हाई आवर लाइफ बिकम मिजरेबल इन स्पाइट ऑफ डूइंग बेस्ट व्हाट वी कॉल एज सेवा. एज शी सेड, हम उसको सेवा कहते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल होनी चाहिए. सेवा का मतलब वॉट एवर इट इज, इट शुड बी यूनिवर्सल. देन एंड ओनली देन इट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, नॉट टू मी एंड यू. सिर्फ मुझे और आपको ऐसा नहीं, सबके लिए वो एक समान होता है. ये सारा यूनिवर्स जो है यूनिवर्सल है, उसके नियम भी यूनिवर्सल है. और हमें सबको जो चाहिए प्राप्त करना है वो भी यूनिवर्सल है. तो माध्यम भी यूनिवर्सल होना जरूरी है, और वो यूनिवर्सल बनाने के लिए ही हम ये पर्यूषण में आए. हाँ, एब्सेंस ऑफ गोल इज अविवेक. दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ गोल इज विवेक. दैट्स इट. विच गोल? गोल ऑल्सो शुड बी अल्टीमेट गोल, नॉट टेम्पररी गोल. जैसे इनका गोल क्या था? लो ने थोड़ू, लो ने थोड़ू, मारा माटे थोड़ू एक वाटको. है तो टेम्पररी गोल था. वो जबरदस्ती हो जाती दूसरे पे. वो बेचारा 5 वाटी तो ऑलरेडी जमा चुका होता है, उसके ऊपर चट्टा. मारो मारो आग्रह, लो ने थोड़ो. सेवा है, ये तो सेवा है ना. मैंने तो अच्छे भाव से किया ना. भाव तो मेरा तो अच्छा ही है ना, खिलाने का तो अच्छा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन उसको अविवेक किया जाता है. समझ में आ गया? हाँ हाँ. I am working for Rotary also. हाँ हाँ. In Rotary we have one foreword. Code word. What we speak in the beginning of the meeting. हाँ हाँ. It is like this. हाँ. Whatever we think, say or do, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it bring friendship and better relationship for all concerned? This is what we speak in Rotary. Maybe this is also content of a Jainism. Here we are not speaking of any ism. Yes, here the whatever we are trying to grasp is not any ism. It is not Jainism. Neither it is against Jainism, or it is Buddhism or Hinduism or Islamism. It's nothing like that. Yeah. This universe has no ism. First of all. So first thing is whatever we think, say or do, we have to consider from inner will, inner sense, whether is it the truth. How can you find the truth? Is it a universal truth?
then whether it is beneficial to all concerned or it is damaging to somebody, बराबर. and then whether it will bring better relationship with the other souls in this world. Very good. It's a very beautiful statement, but it presumes that all are Gnani. Yeah. It presumes that you know all the answers of what you are speaking, which is not fact and reality. That is the biggest problem. First thing what you said, is it universal truth? I do not know what is universal truth. So first statement is not useful for me. Second statement what you said? Is it fair to all concerned? Fair or unfair? That is again the problem. The fair which I think may not be fair for anybody. Okay, that also I am not sure about. Again, this is not useful at that moment. Third thing what you said? Will it bring goodwill and better friendship? Will it bring? That means there is a doubt. That means there is a doubt in that statement. Will it bring? Means there is a doubt. Where there is a doubt, there cannot be result. So when we think, say or do anything, we have to answer these questions from our own soul. Now question comes about our own consciousness. Soul own means, consciousness. Okay. Now that, वही तो मैं कह रहा हूं, अभी जो कॉन्शियसनेस को जानेगा तो वहां आपके रोटरी में क्यों आएगा? इतना ज्ञानी बन गया तो सिंपल है बात. ये जब कॉन्शियसनेस का जो लाइट एनलाइटनमेंट हो गया, सेल्फ रियलाइज पर्सन ही ये सब जवाब दे सकता है जो आप बोल रहे हैं ना. इट इज वो सेल्फ रियलाइज पर्सन जवाब दे सकता है इतना. और ये हम ये इतनी दुनिया में इतने सेल्फ रियलाइज पर्सन आपको दिखते हैं कहीं? इन फैक्ट एक्चुअली तो इसका जवाब है अभी ये दिस विल बिकम एंडलेस. सो व्हाट वी हैव टू कम टू दैट इट शुड बी सच ए इजी वे. योर स्टेटमेंट्स आर ऑल परफेक्ट, देयर इज नो कंट्रोवर्सी अबाउट इट, बट इट शुड बी सच कि आज एक छोटा बच्चा भी वो पढ़ेगा, वो बात को पढ़ेगा तो वो समझ पाएगा कि इसका जवाब ये, मैं उसका अमल कर सकता हूं. आई हैव आंसर फॉर दैट. समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये जो आपने बताया सब एकदम परफेक्ट बात है. इट आंसर शुड कम फ्रॉम योर ओन सेल्फ, इनर सेल्फ फॉर ऑल दीज आंसर्स. लेकिन इतना सब पता चल गया तो हम बड़े ज्ञानी हो गए. यही तो सबसे अच्छा, ये जानकारी और ज्ञानी ये भी एक बड़ी समस्या है. मैं जानता हूं व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं जानता हूं. और दूसरा क्या मैं बोला आपने? फेयर. मैं जानता हूं कि फेयर क्या है और अनफेयर क्या है. मैं आपको 2-4 बार मिलूं, पता चल जाए आपका नेचर क्या है, तो मुझे पता भी चल जाए कि फेयर क्या है आपके लिए. ठीक है, तो बुद्धि से मैं ये जानता हूं. और तीसरा बात आपने क्या कहा? हाँ, बेटरमेंट. तो बेटरमेंट तो कौन डिसाइड करेगा? आपकी बेटरमेंट मैं डिसाइड करूं कि आप करें? इसकी सत्ता किसको है? मेरे पास है कि आपके पास है? आपकी बेटरमेंट की सत्ता मेरे पास है कि आप खुद के पास है? किसी का बेटरमेंट मैं नहीं डिसाइड कर सकता. भगवान ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं. This is a universal truth. Nobody's betterment can be decided by any other entity other than me. Check it out. ये check कर लेना practically आप. I cannot decide what is good for you. No, I have no right. Yes, I can only say this is my experience, this is the way I have achieved this, this is the way the process and path is like this. That's all. Whether to select or to reject, it's your choice. भगवान यही बताते हैं और इसी को रिजेक्ट एंड सिलेक्ट को ही विवेक कहते हैं. तो अपना प्रश्न ये था कि ये विवेक का आधार क्या? व्हाट शुड बी द बेस ऑफ दिस विवेक? तो इन्होंने बेन जी ने बताया कि विवेक का आधार है गोल ऑफ व्हाट? गोल ऑफ पानी पीना, कि गोल ऑफ खाना खाना, कि गोल ऑफ पैसा कमाना, गोल ऑफ बिल्डिंग बनाना, घर बंगला बनाना,
What goal? Which goal we are talking about? So we come to the point where, because what we are talking here is not for 1 day, 2 day, 3 days, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं. हम अपने एग्जिस्टेंस के रिलेटेड बात कर रहे हैं. एंड माई एग्जिस्टेंस इज इटर्नल. ये सब एग्री करते हैं भैया? मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व न कभी शुरू हुआ है न कभी खत्म होगा. ये बात तय है क्या? मेरा अस्तित्व न कहीं शुरू हुआ है न कहीं खत्म होगा. ये शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं होगा. ये शरीर खत्म हो जाएगा. ये शरीर के जब 50, 60, 70 साल की आयु में कई संबंध खड़े होंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा अस्तित्व में कोई खत्म होने की बात नहीं है. तो हमें आज ऐसी चीज पकड़नी है, इटर्नल पकड़नी है और यूनिवर्सल पकड़नी है, हमेशा के लिए पकड़नी है. और जो यूनिवर्सल भी हो, जो मेरे ऊपर भी लागू हो, आपके ऊपर भी लागू हो, सबके ऊपर लागू हो. बराबर है? तो टैली होगा ना अपना. ठीक है? तो यूनिवर्सल क्या है उस पे हमें आज तय करना है. दैट इज आवर गोल ऑफ टुडेज सत्र, कि मैं किस लिए जीता हूं. मेरा एग्जिस्टेंस इटर्नल है, पहले ये एग्री करना पड़ेगा. इससे डिसएग्री हो जाएंगे तो हमें अपनी सीमा इस आयुष्य तक की बनानी पड़ेगी. सपोज इफ यू डिसएग्री कि भाई मैं आत्मा और ये आप जो बोल रहे हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है, ये है वो है, फलना ढिकना पूछना हो गया, तो फिर देन ऑल्सो वी कैन स्टिल डिस्कस अवर दिस लाइफ. Based on that we can decide still, because हम यहां से शुरू करेंगे कि भाई मैं आई डोंट बिलीव इन सोल, आई डोंट बिलीव इन माई ये ट्रांसमाइग्रेशन फ्रॉम वन लाइफ टू अदर लाइफ, आई डोंट बिलीव. ऐसा कोई कह सकता है? उसका क्या प्रूफ है, एविडेंस है, क्या है? वो फटाना ढिकना, बहुत लंबी कहानी शुरू हो जाती है. तो भी हम भगवान ये रास्ता बताता है कि भाई ऐसा भी हो फिर भी तुझे ये लाइफ में क्या चाहिए, चलो उसकी बात करते हैं. व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, दैट हैज टू बी डिसाइडेड. ऑन विच विजडम परसिस्ट. हाँ हाँ. All are different, and if you are thinking of your ultimate aim, that would be different, because the person, if he is thinking of this life, the goal would be different. See, it is like this. जब बच्चा बोलता है कि मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, तो उसको ऐसे खिलाया जाता है. समझा? बात वही आ जाएगी. आप कैसे नहीं होगा. गोल ऑफ अल्टीमेट गोल रिमेन्स अल्टीमेट, वेदर इट इज इन दिस लाइफ और लाइफ आफ्टर लाइफ. इफ समवन, सम इंटेलेक्चुअल सेज, कोई इंटेलेक्चुअल आदमी कहेगा कि भाई वो सब मेरे को आत्मा बात्मा की बात मत करो, अभी मुझे इस लाइफ में बोलो, इस लाइफ में मेरा गोल क्या होना चाहिए वो बताओ, और वो गोल ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल हो. अपनी मेन बात तो वहां है. इट हैज टू बी यूनिवर्सल. मेरे और आपके लिए, दोनों के लिए सेम होना चाहिए हमेशा के लिए इस लाइफ में. लेट अस रिस्ट्रिक्ट टू दिस लाइफ. ठीक है? बराबर है? Okay. फिर भी गोल रिमेन सेम, पर्पस रिमेन सेम ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन दिस लाइफ. It would little differ. Huh? It would little differ. How can it differ? See, the basic, we are part of this universe, no one can deny. ऐसे तो नहीं बोल सकता हूं कि मैं यूनिवर्स का भाग नहीं हूं. कोई बोल सकता है कि यहाँ मैं सृष्टि का भाग नहीं हूं? ऐसा कोई बोल सकता है? तू सृष्टि का भाग है. जैसे आप आपके परिवार के सदस्य हो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अबे मैं सदस्य नहीं हूं, कल से मैं नहीं हूं, चलो
मुझे मत मानना अलग बात है, लेकिन आप हो वो बात तथ्य है। समझना, मानने न मानने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। वास्तविकता वो ही रहती है। आपका बेटा या आपका फादर बोल दे कि कल से तू मेरे घर का सदस्य नहीं है, तो उससे नहीं है नहीं होता है। आपने उनके द्वारा जन्म लिया है तो आप उसके सदस्य हो, बात खत्म। ठीक बात है। हाँ, इसी प्रकार हम अगर ये पूरी जर्नी को नहीं मानते, इंटरनल जर्नी को, हम कहते हैं भाई आगे क्या हुआ वो पता नहीं है, आगे क्या होगा वो भी पता नहीं है, उसके साथ मेरा रिलेशन नहीं है, टॉक ऑफ दिस लाइफ। बट दिस लाइफ में भी, इसके अंदर भी जो गोल है, इट हैज टू टेल यूनिवर्सली एंड इट इज गोइंग टू अपील यू फ्रॉम योर इनर सेल्फ। That you can say happiness, then the goal would be set as happiness. And again coming to the happiness, different way for different persons would be the happiness. Suppose you are thinking कि कर्म गति कर्म नहीं है, आपका अल्टीमेट आत्मा से कोई संबंध नहीं है, then the goal, your goal, ultimate, I won't say ultimate, your goal would be little different. You will feel how I make myself happiness in this life. Okay, happiness in this life, इतना तो एग्री किया ना आपने? हाँ. इतना तो एग्री किया ना, तो यानी आपको हैप्पीनेस चाहिए, वो बात तो तय हो गई ना। हाँ, हैप्पीनेस चाहिए, ये तो आप इतनी इटरनल लाइफ न माने, ये लाइफ का तो हैप्पीनेस तय किया ना आपने। बिल्कुल ठीक है। अभी हमें हैप्पीनेस, यूनिवर्सल हैप्पीनेस डिफाइन करनी पड़ेगी कि नहीं, जो हैप्पीनेस आपकी है वो मेरी होनी चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। अपनी बात क्या है, क्योंकि मैं ये यूनिवर्स का पार्ट हूं, आप भी पार्ट है। करेक्ट है। हम दोनों कोई अलग यूनिवर्स के तो है नहीं, हम दोनों एक ही यूनिवर्स के हैं, तो हमारी हैप्पीनेस टैली होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसको पाने का तरीका अलग हो सकता है, बट द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस रिमेन्स सेम, इजंट इट? ठीक बात है। हाँ, ठीक बात है। सो यही तो हमें तय करना है। अगर ये तय हो जाएगा, ये तय हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा विजडम और आपका विजडम भी टैली होगा, बिकॉज विजडम डिपेंड्स ऑन गोल ऑफ लाइफ। ओके, अल्टीमेट गोल ऑफ दिस लाइफ और एनी लाइफ। So let's talk about this life. हम इस लाइफ की बात करें। It's a matter of only discussion. I'm not of the view that we have to look only for this life. That's a different thing. But we are only discussing this life and that life. Yes. I'm not of the opinion that this is the only life we have to think. नहीं, that's okay, fine. I know you, that don't. Otherwise the whole thing would. So नहीं, जब बुद्धिमान जो होते हैं ना, उनकी समस्या बहुत होती है, वही बुद्धि उसकी बड़ी समस्या, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन उसको पूछा जाए कि भाई तुझे क्या चाहिए, तो बोलता है बाकी सब ठीक है। उसको आप ये बात सब ये शब्द बोलेंगे, डू यू वांट हैप्पीनेस? दैट आई वांट। डू यू वांट पीस? दैट आल्सो आई वांट। That also I want. Peace and happiness. I want the money also. But I want that also. And I want all three together. I want all three together. Correct. Peace, happiness and money. ये तीनों एक साथ में रहना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ खड़ा होता है। Which is normally not there. Huh? Which is normally not there because you don't have the satisfaction. No. Because if you all these things three things should bring to satisfaction. See, यही तो बात है। ये पर्यूषण क्यों है? इतना सब आसान होता तो 8 दिन क्यों रखे? हाँ, तो यही बात है कि हमको भगवान ने पहले दिन से यही एक विवेक सिखाना शुरू किया कि भाई, दूसरे दिन जो भक्ति योग हमने किया, आप थे क्या? हाँ जी। हाँ, तो उसमें क्या सिखाया कि पीस एंड हैप्पीनेस कैन को एग्जिस्ट। यस, पीस एंड हैप्पीनेस कैन को एग्जिस्ट। इवन मनी। Then अरे sorry, not peace, happiness and success can coexist. What is the definition of success? Each individual has a different definition of success. I may be saying I am whatever it may be, it may be success for anybody. Success and satisfaction. If I have a satisfaction, I always have a success. And the person who has lot of success but doesn't have the satisfaction, he may not be a successful man. So satisfaction is the most important thing. Maybe for you.
Yes, for everyone. It is a universal truth. If you can only be satisfied. If you are satisfied, you don't have any tension. You don't have any tension, whether you have money or not. If you are satisfied in your existing position, you would always be happy. बराबर है. Is my personal view. Personal view. So that is what we have to decide. Now we don't want to keep it personal. We want to make it universal. तो भाई को कुछ बोलना है. आपने हाथ किया क्या ऊपर? नीलेश भाई नहीं. अच्छा अच्छा. तो हम जो बात कर रहे थे, हमारा जो ये विषय था विवेक का, विवेक और अविवेक. तो विवेक कहां से आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ से आता है विवेक. एंड दैट ट्रूथ इज व्हाट? ट्रूथ इज ऑलवेज एब्सोल्यूट. ट्रूथ इज ऑलवेज एब्सोल्यूट. अदर ट्रूथ विच वी कॉल ट्रूथ इज टेम्पररी and moving variable truth. We are not talking about that truth. Wisdom comes from absolute truth. And what is that absolute truth? Absolute truth is, first absolute truth is, I exist in this world. And if I exist, what I am existing for? मैं जो exist कर रहा हूं इस जीवन में, ये लाइफ में, तो what is the पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस? ये हमें तय करना है आज का दिन. अगर ये तय हो गया तो बाकी का काम सब आगे बढ़ सकता है, नहीं तो यही रुका हुआ रहेगा. और ये स्टेटस को मरण तक, लाइफ के एंड तक भी यही चलेगा. तो टुडेस आवर ये जो सत्र है अभी का ज्ञान सत्र, इस सत्र के अंदर हमें ये टारगेट तय करना है कि व्हाट आई एम एग्जिस्टिंग फॉर. मैं क्यों जीता हूं? मेरे जीने का मकसद क्या है? तो जीने का मकसद भाई क्या है? जीने का मकसद सुख और शांति. हाँ, जीने का मकसद क्या है? सुख और शांति, जो मिलती नहीं है. पीस एंड हैप्पीनेस, ये मिलता नहीं है. Does happiness ever exist? नहीं नहीं, उनको वो भाई साहब को दो. बहुतों का मानना है कि जो जिंदगी है वो एक बल्ब और ट्यूबलाइट के जैसी है. जब जिंदगी खत्म होती है, जैसा ट्यूबलाइट या बल्ब जब फ्यूज हो जाता है, फ्यूज, न इलेक्ट्रिसिटी आगे जाती है न पीछे जाती है. अभी जो दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूज, पारसीज, वो न अगले जन्म को मानते हैं न पिछले जन्म को. बराबर. खाली हिंदूज और जैन ही मानते हैं कि भाई अगला जन्म, पिछला जन्म, खाली हिंदूज और जैन. बराबर. बाकी न इस्लाम मानता है न क्रिश्चियन. और बाइबल में भी सेइंग है, फ्रॉम डस्ट दाउ केम एंड टू डस्ट दाउ शैल रिटर्न. बराबर है. तो लेकिन वो जो साल्वेशन की बात करते हैं वो क्या है फिर? तो वो उसकी बात अल्टीमेटली वहां जाके वो ना मान के कुछ और मानते हैं. ठीक है, जो भी जो मान्यता आपने बताई अलग अलग धर्म की, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम अपने अस्तित्व के साथ बात कर रहे हैं. किसकी क्या मान्यता है वो बात नहीं कर रहे हैं. आज कौन, आप क्या मानता है, मैं क्या मानता हूं, उससे बात करेंगे तो हम कहीं भी यूनिवर्सली टैली नहीं हो पाएंगे. तो हमें अपने अनुभव के द्वारा, हमको अपने अनुभव के द्वारा, अपने जीवन के अनुभव के द्वारा बताना है कि मुझे क्या चाहिए. लेकिन अभी आज तक कभी प्रूव हुआ ही नहीं कि डेथ के बाद क्या होता है. डेथ छोड़ो ना, मैं तो लाइफ की बात कर रहा हूं. आप जीते हैं ना, अभी जिंदा है ना आप. अभी क्या चाहिए? इतने साल आपने निकाले इस सृष्टि में, क्या चाहिए? इतने साल निकाल दिए, इसमें आपने क्या ढूंढा और क्या पाया और क्यों? क्या क्या एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं वो पता भी है? क्या ढूंढ क्या रहे? वो दूसरा क्या बोल रहे हैं भूल जाओ.
मैं आपका जीवन आप जी रहे हो ना, कि और कोई जी रहा है? बाइबल नहीं जी रही है, कुरान नहीं जी रही है, कोई वेद नहीं जी रहा है, कोई तीर्थंकर आपके लिए नहीं जी रहा है, आप आपके लिए जी रहे हो, बराबर है? तो अगर मुझे मैं क्यों जी रहा हूं वो पता नहीं है, तो दूसरा क्या बोल रहा है उसे क्या मतलब है? मुझे भगवान यही बताते हैं कि भाई तू तेरा निर्णय ले कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं कुछ भी बोलूं वो सब बाद में बाजू में छोड़ दे, मैं क्यों जी रहा हूं उस पे पहले उसके ऊपर निष्कर्ष पे आओ। कौन क्या बोल रहा है महत्व का नहीं है, मेरा पानी मैं पी रहा हूं, मेरा खाना मैं खा रहा हूं, मेरा कपड़ा मैं पहन रहा हूं, मेरा शरीर मैं चला रहा हूं, ये जो भी मैं कर रहा हूं उसका मूलभूत रूट क्या है? लेकिन उसके भी आंसर जल्दी मिलते नहीं है, लाइक व्हाई आई एम एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, उसके भी जल्दी आंसर्स मिलते नहीं है, नहीं मिलता है। बस तो आज लेके जाना, आज वो जवाब लेके जाना और उसको टेस्ट करना, वो इसी का ये सत्र है आज कि मैं क्यों जी रहा हूं, व्हाई आई एम एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ये आज जवाब लेके जाना है। आज ये सत्र है उसी का है खास। Yes, what is the purpose of my existence? If I don't decide that, what I have lived for so many years on this earth, and what I am doing here on this earth. So this is what I want to find out, कि मैं यहां क्यों हूं, इस सृष्टि में हूं क्यों, उसको टैली करना है, जवाब मिल के सो नहीं जाना है। भगवान ये कह रहे हैं, ये कोई इज्म नहीं है, ये न जैनिज्म है, न हिंदुइज्म है, न बुद्धिज्म है, न क्रिश्चियनिज्म है, या इस्लामिज्म है, कोई इज्म नहीं है, न रोटरिज्म है, न ये नहीं है। हमें वास्तविकता से मिलना है, हमें कोई इज्म से नहीं मिलना है, मुझे मेरी वास्तविकता से मिलना है, मैं मेरी वास्तविकता से जी रहा हूं, नहीं कि कोई इस्लाम की वास्तविकता से जी रहा हूं। सही बात है? हाँ, ये जो इस्लाम जो हम नाम सुन रहे हैं ना, ये क्या है कि वो महापुरुष थे सब, जिसने भी ये शुरू किया वो सब महापुरुष थे, लेकिन उसके बाद जो चला वो अपनी अपनी दुकान बना ली सबने, और हम लोग जैसे गुम हो गए उसमें, क्योंकि हम अपने आप भूल गए कि मैं क्यों जी रहा हूं। तो आज हम ये तय करना है कि मैं क्यों जी रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ, ये जवाब लेना है। और हम लेंगे अभी 15 मिनट में, विद इन 15 मिनट्स वी विल नो अबाउट इट। 15 नहीं, अभी टाइम ज्यादा हो गया, 5 मिनट में ले लेंगे। मुझे लगा थोड़ा और घिसू लेकिन समय नहीं है। थोड़ा क्या है, चकचार नहीं होगा ना, वो पत्थर जब तक 2 पत्थर ऐसे टकराए नहीं तब तक उसके अंदर चमकना है ना, स्पार्क ना हो, है कि नहीं? वो स्पार्क होए उसमें मजा आती है। वो सीधा सीधा हाथ में पकड़ा देंगे ना तो बोलेंगे ये बेकार है, इसमें मजा नहीं आई। Why I am existing on this earth? चाहिए जवाब? हाँ? Yes, 100%. 100%. Yes, this is what we all want, because हमें यही पता नहीं कि मैं क्यों जी रहा हूं। That is the biggest question mark on my whole life. मैं करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, या बड़ा संत महात्मा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकना हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं क्यों जी रहा हूं। The purpose of my existence is, and this should be verified every moment. This can be verified in your life, day to day life. You should verify. भगवान ये कहते हैं आपको ये वेरीफाई करना होगा। मैं तो बता रहा हूं, ये बताया हुआ मेरा कुछ काम का नहीं है, आपको वेरीफाई। मैं बोलूंगा ये सोना है, देखो ले लो, 100 टच का सोना है, आप मान लोगे क्या? हाँ भाई साहब, आप मान लोगे? मैं अभी एक सोना दूं, सोने का टुकड़ा बोलूं, गिनी, हाँ आपको गिनी दूं 100 ग्राम की, उसको आज भी टेस्ट कराएगा। टेस्ट वो दूसरे से कराओगे कि खुद करोगे? दूसरे से ही कराएगा, जो दूसरे से एक्सपर्ट से कराओगे, बराबर है ना?
वो एक्सपर्ट से कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन जीवन तो खुद जी रहे हैं कि नहीं, तो इसकी जानकारी आपको आपसे ही लेनी है, ऐसा भगवान कहते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए है और मेरे द्वारा है। बराबर है, ये मेरे लिए है और मेरे द्वारा है। कोई XYZ कहेगा तो सुन लेना है और उसको फिर मेरे लेवल पे, मेरी लेबोरेटरी में मुझे उसे जांचना है। जैसे सोना जांचने के लिए आप दूसरे के पास जाओ, वैसे लाइफ के बारे में, लाइफ में जी रहा हूं तो उसकी जांच मैं खुद करूंगा मेरी लाइफ के द्वारा। बराबर है? एग्रीड? एग्रीड और नॉट? यस। यस। तो what is that for which I am existing just now? एक ही स्टेट है, ये स्टेट में सहा फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ। why you want freedom from rebirth? है क्यों? ये लाइफ में जितनी तकलीफ है, परेशानी है, तो दूसरे में रीबर्थ में और मजा आएगी, ज्यादा होगी। इट सिर्फ ज्यादा होगी। क्या मीन्स ज्यादा होगी तकलीफ है। तकलीफ ज्यादा होगी? अरे ऐसा क्यों सोचते हो? अच्छा शुभ शुभ बोलो। Because our elders and all mostly refer this word that you do good things, you do this, so you will have freedom from rebirth. गुड थिंग से कोई फ्रीडम नहीं मिलता है, गुड़ से कोई फ्रीडम नहीं मिलता है। एक गुड़ जाएगा, दूसरा गुड़ मिलेगा, और वो गुड़ कड़वा होगा। एक गुड़ अच्छा मीठा होगा, दूसरा गुड़ कड़वा होगा, उसका तो फ्रीडम नहीं होगा, क्योंकि मैं गुड़ की कड़वाहट और मीठापन के ऊपर डिपेंडेंट हूं। तो मैं फ्रीडम कहां से पाऊंगा? हाँ, फ्रीडम चाहिए ना। हाँ, आई एम एग्जिस्टिंग, मैं यहां इस दुनिया में जी रहा हूं एक ही कारण के लिए कि मुझे, जो बहन जी ने बोला ना, आई वॉन्ट टोटल फ्रीडम। मैं बहुत सारी चीजों से बंधा हुआ हूं, है कि नहीं? लेकिन ये टोटल फ्रीडम कैसे पाया जाएगा? ये मेरी लाइफ किस लिए मैं जी रहा हूं? टू अचीव द स्टेट ऑफ टोटल फ्रीडम। एंड ह्यूमन इज द ओनली एनिमल ऑन दिस अर्थ हु कैन डिसाइड इट्स फ्रीडम। एंड दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग सो मच अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ। कुत्ते को जाके पूछो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, बोलेगा भाई मेरे जीने दे तू, वही मेरा पर्पस है। आई डोंट वांट टू थिंक बियॉन्ड रोटी, मुझे अभी भूख लगी उसके बारे में बात करो। एनी लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डज नॉट थिंक अबाउट इट एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इट हैज गॉट दैट कैपेसिटी, इंडिपेंडेंस, इट हैज गॉट फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, freedom of taking a decision, and freedom of implementing this decision. These three freedoms human has. मानव के पास ये 3 फ्रीडम है, इसीलिए वो सोच सकता है कि मैं क्यों जी रहा हूं। मानव के सिवा ये कोई बात, कोई प्राणी इस सृष्टि में सोच ही नहीं सकता कि मैं क्यों जी रहा हूं। और अगर मानव ये सोच सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जो फ्रीडम है सोचने का, निर्णय लेने का और इंप्लीमेंट करने का, ये फ्रीडम मात्र 20% है। कितना है? 20% ऑफ हिज टोटल लिविंग, टोटल एग्जिस्टेंस। दिस इज ओनली 20% फ्रीडम, बट हिज और हर इनर सेल्फ इज अर्जिंग फॉर मोर। ये इसलिए बहन जी बोला ना कि आई वॉन्ट टोटल फ्रीडम, दैट इज कमिंग फ्रॉम इनर सेल्फ। ये कोई बाहर से कोई बोलेगा तो हम कोई वहां चले जाएं, ऐसे आदमी नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं है, हमारे पास बुद्धि है स्वयं की। तो ये हमारी फ्रीडम है कितनी? 20%। नाउ आई वॉन्ट टोटल फ्रीडम। अ ह्यूमन बीइंग कैन ओनली थिंक ऑफ टोटल फ्रीडम। और वो टोटल फ्रीडम अगर पाना है
डे टू डे लाइफ के अंदर, उस स्टेट को ही अ स्टेट ऑफ फ्रीडम इज हैप्पीनेस, अ स्टेट ऑफ फ्रीडम इज हैप्पीनेस। बट वो स्टेट कितने टाइम टिकता है, उतने टाइम ही हैप्पीनेस टिकती है। जैसे वो चली गई, वो गए काम से। तो हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं? इट इज फॉर दैट फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा। बेन, याद રહેશે તમને કે હું મારે સ્વતંત્રતા જોઈએ છે એમ યાદ રહેશે? હમણાં ફ્રૂટ સલાડ ખાતા ખાતા યાદ રહ્યું તું? હે, 2 વાટકા વધારે ખવાઈ જાય કે નહીં? હા, પણ ઇનરમાં ઓલવેઝ બધાય વિચારતા હોય, પણ one human is controlled by other, એટલે આપણને ટોટલ ફ્રીડમ મળે જ નહીં. બીકોઝ આપણે ઇવન યુ અર્જ યોરસેલ્ફ, you cannot get, because we are controlled by so many. We have responsibilities and we are not controlled by anybody. Remove this. ગઈકાલે તમે નતા જગતનું સમ્યક દર્શન. We are not controlled by anybody, but we are dependent on everybody. Change this statement. Reality. We are dependent on everybody, but we are controlled by nobody. હું ગમે એટલું તમને સમજાવું, પણ તમારે જેટલું સમજવું એટલું જ તમે સમજશો. બરાબર કે નહીં? હે? એટલે હું તમને કંટ્રોલ કરી શકું નહીં. વાત પતી ગઈ. તો કોઈ કોઈને કંટ્રોલ કરી શકતું જ નથી. કોઈ કિસી को कंट्रोल कर ही नहीं सकता. આપણે એકબીજા ઉપર નિર્ભર છીએ, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. दैट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ. We are dependent on not one entity, we are dependent on crores of entity. crores of entity. हम मनुष्य हजारों लाखों जीवों पर निर्भर हैं. एक सांस हम लेते हैं तो हजारों लाखों जीव हमारे नाक के द्वारा अंदर प्रवेशते हैं, है कि नहीं? तो हम तो डिपेंडेंट है उसके ऊपर. जैसे वायु पे है, वैसे पानी में है, वैसे सब कुछ पे है. तो हम तो बहुत डिपेंडेंट है. अभी खाने पीना और व्यवहार तो बात छोड़ो, तो बहुत डिपेंडेंट है. तो फ्री नहीं हो सकते क्या? नहीं, डिपेंडेंसी होना फिजिकली इज डिफरेंट थिंग. मैं आप मेरी रोटी पकाएंगे तो मैं आप पे डिपेंडेंट हूं, हाँ, लेकिन मैं फ्री भी हूं आपसे. डिपेंडेंट होना फ्रीडम देना नहीं है. मैं मेरे फ्रीडम से रोटी खा रहा हूं, न कि आपकी मेहरबानी से रोटी खा रहा हूं. अगर मैं आपकी मेहरबानी से रोटी खा रहा हूं तो मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं. समझ में आ रहा है? आप मेरे लिए रोटी बनाए हैं और मैं खाऊं तो मैं जो खाना है तो खाऊं. आपकी मेहरबानी के भाव से मैं नहीं खा रहा हूं. ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अगर तू तेरे ये व्यवहारिक जीवन में तू सब पे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उस डिपेंडेंट के भाव से तुझे नहीं जीना है. ये तो तेरी स्वतंत्रता है. समझ में आया कि नहीं? हाँ, निर्भर होना अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं है. निर्भर होके भी हम स्वतंत्र रह सकते हैं, यही पाना है. दिस इज द गोल ऑफ आवर लाइफ एग्जिस्टेंस. निर्भर होते हुए भी हम इंडिपेंडेंट हैं. मैं मेरा जीवन जी सकता हूं. जी सकता हूं कि नहीं? आप भी जी सकते हैं कि नहीं? दैट इज व्हाट, वही तो भगवान कहते हैं. तो यही सीखना है, यही गोल है हमारा लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ. अगर ये हमें आ गया, इंसान को ये आ गया, आदमी को ये आ गया, निर्भर सब पे है, फिर भी वो इंडिपेंडेंट है. इसी का विकास करना है. दिस फ्रीडम का विकास करना है. मैं अगर ये विकास नहीं करता हूं तो मैं हर क्षण क्या होता हूं? क्या होता हूं? परेशान होता हूं. आ गई बात? तो मेरा एग्जिस्टेंस
मैं क्यों जी रहा हूं? परेशान से मुक्त होने के लिए जी रहा हूं। और परेशानी क्यों आती है? क्योंकि मेरा फ्रीडम मैं दूसरे को गिरवे दे देता हूं। जिस क्षण मैं गिरवे दे दूंगा दूसरे को फ्रीडम, उस क्षण मैं डिपेंडेंट तो बहुत सब पे हूं, लेकिन मैं फ्रीडम मेरी खुद की चीज है। जिस क्षण मैं फ्रीडम दूसरे के ऊपर निर्भर दे देता हूं, परतंत्र हो जाता हूं, उस क्षण से मेरा परेशान होना शुरू। तो भगवान ने यह बताया कि मैं जी क्यों रहा हूं, कीप दिस इन माइंड। क्योंकि ये फ्रीडम फ्रीडम ढूंढने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज। तो उसको आसान बनाने के लिए भगवान ने बताया तुम इतना ही लक्ष्य रखो जीवन जीने के लिए, इस जीवन में जीने के लिए एक ही लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखो? मुझे नहीं होना, बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। अभी ये परेशान अगर मुझे नहीं होना है तो इसके साथ दूसरा निर्णय भी साथ में रखना पड़ेगा। अगर मुझे फ्रीडम मेरा जारी रखना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन आई हैव गॉट। इफ आई डोंट वांट टू सफर इन लाइफ, आई हैव गॉट ओनली वन ऑप्शन, एंड दैट इज द साइंटिफिक रियलिटी, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स। First universal truth of my existence is that I don't want to suffer. मुझे नहीं होना परेशान। ये फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसके लिए मैं जीवन जीता हूं। और उस निर्णय को अफर करने के लिए, इस निर्णय में सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे एक प्रक्रिया करनी है, और वो प्रक्रिया यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगेन आई हैव गॉट नो ऑप्शन। अगर उससे मैं अगर नहीं उसको इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो मेरा परेशान होना निश्चित है। और वो क्या है? आप कैसे भी हो, आई लव यू। 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 आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बिकॉज ऑफ यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू इन स्पाइट ऑफ यू। आप कैसे भी हो, आई लव 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 यू, लव यू। ये यूनिवर्सल है। अब फ्रीडम पता चला बहन जी? हाँ, पॉसिबल है? हाँ, હું તમારી રોટલી પણ ખાઉં અને હેરાન પણ ન થાઉં, ભલે તમે એમાં ગમે નાખો. એટેચમેન્ટ ઇન ડિટેચમેન્ટ એવું કઈ કીધું ના? હું મીન્સ હા, એવું કહો તો લોચા થાય. હા, રાઈટ. ઈ કહો તો લોચા થાય, એટલે તો લોચા મારીએ છે અત્યાર સુધી આપણે. એટલે તમે અટેચ રહ્યો અને ડિટેચ રહ્યો એવું નહીં ને? ક્યાં સીધું સીધું છે. આ તો નાનો બાળક સાંભળે તો કે હા 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 બરાબર. હા તો હા બરાબર થયું ને. હા, નાનો બાબો સાંભળે તો એને ખબર પડી જાય. મમ્મી તું ગમે એવી હો, આઈ લવ યુ. હે
તું મને પ્રેમ કર કે ન કર, રોટલીમાં ભલે ગમે ઈ નાખ, પણ આઈ લવ યુ. કારણ કે મારે નથી થવું. हाँ, जो हैरान न थવું હોય, हमें परेशान जीवन में नहीं होना है. दिस इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ. क्योंकि ये इंडिपेंडेंस सृष्टि में किसी भी प्राणी का नहीं है टू चूज कि मुझे नहीं होना परेशान. कुत्ते के ऊपर परेशानी आएगी तो उसे उसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा. पेड़ खड़ा है बाहर पे, उसे नो चॉइस, उसको जो बर्दाश्त करना है करना पड़ेगा. इंसान के पास ये इंडिपेंडेंस है कि उसे बर्दाश्त नहीं करने की इंडिपेंडेंस है, और वो ही कंप्लीट फ्रीडम तक जा सकता है. किस आधार पे? इस दूसरे यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर के आप कैसे भी हो, आई लव यू. अगर ये नहीं अपनाएगा तो उसे मार पड़नी ही है और वो परेशान होना ही है. तो पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस इज मुझे नहीं होना परेशान, विच लीड्स मी टू टोटल फ्रीडम, नथिंग एल्स. दिस लीड्स मी टू टोटल फ्रीडम एंड नथिंग एल्स. बिकॉज मैं आपको जब स्वीकारता हूं, आप कैसे भी हो, आई लव यू, तो एक्सपांशन किसका होता है, मेरा के आपका? मेरा. मैं आपको समा लेता हूं, मेरे अंदर समा लेता हूं कि नहीं? आप कैसे भी हो, आई लव यू. आप मुझे परेशान करो, आई लव यू. हाँ, बदमाश आदमी जानता नहीं है क्या वो बदमाशी करता है? जानता है ना. 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, 25 बार करेगा, वो किए जाएगा. लेकिन एक दिन तो उसे रुकना, हाँ, क्योंकि उसके पास भी कॉन्शियस है, उसके पास भी कॉन्शियस है, यूनिवर्सल कॉन्शियस है. मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू. दीज आर द 2 गोल्स फॉर विच अ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, to achieve the final salvation, whether you believe or rebirth or not. समझ में आया? इस्लाम कहता है we don't believe in rebirth, but they believe in this too. Why? Because this is universal truth. If anyone wants to achieve salvation, जन्नत में जाना है तो ये करना ही पड़ेगा, हेवन में जाना है तो ये करना ही पड़ेगा. वो जन्नत और हेवन की बात करते हैं, रीबर्थ की बात नहीं करते हैं. वैष्णव वैकुंठ की बात करते हैं, बाकी अन्य लोग मोक्ष की बात करते हैं. वो सब नाम अलग है भैया, अवस्था तो सब एक ही है, चीज सब एक ही है, तत्व एक ही है. क्योंकि ट्रूथ इज ऑलवेज वन, यूनिवर्सल ट्रूथ इज वन, एंड दैट इज मुझे नहीं होना परेशान. यही मेरी टोटल फ्रीडम की यात्रा है. अगर मैं इसे अपनाता हूं तो मैं सक्षम होता हूं, सफल होता हूं. और इस सफलता पाने के लिए मुझे काम क्या करना है? प्रेम करने का, बस. बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. बिना कारण प्रेम करना है. बिना कारण प्रेम यानी बिना कारण का प्रेम का मतलब क्या? हम प्रेम किसे कहते हैं? बांधने को प्रेम कहते हैं. ये कौन सा प्रेम है? मुक्ति वाला प्रेम है. इस प्रेम से मुक्ति का विकास होता है. इस प्रेम से मुक्ति का विकास होता है कि नहीं? हाँ, आप कैसे भी हो, आई लव यू. क्यों लव यू? बिकॉज आप मेरे जीवन में हो, एंड इन स्पाइट ऑफ यू, आप मेरे से विरुद्ध हो, फिर भी आई लव यू. ठीक है, 2 चीज समझ में आ गई बस. तो ये लक्ष्य के लिए मैं जी रहा हूं. इट इज ऑन बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स आई एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ. और अभी आगे इसको पाने के लिए शाम को हम प्रतिक्रमण में बैठेंगे, प्रैक्टिकल साइंटिफिक प्रतिक्रमण, टू अचीव दिस स्टेट ऑफ फ्रीडम. ये स्टेट ऑफ फ्रीडम क्रिएट करने के लिए, ये लक्ष्य पाने के लिए, आई डोंट वांट टू सफर, आप कैसे भी हो, आई लव यू, ये 2 चीज को एक्सपांड करने के लिए जीवन में भगवान ने ये प्रोसेस बताया जिसका नाम है प्रतिक्रमण, जो हम प्रैक्टिकली आज शाम को साइंटिफिकली करेंगे. ठीक है, उसमें अपना विज्ञान देखेंगे सब के मेरे अंदर क्या है, कैसा है, हाउ आई ऑपरेट वगैरह सब कुछ. तो ये मंत्र जो भी नए लोग आए हैं ये लेके जाना आपके जीवन में. ये लक्ष्य बना लेना कि ये लक्ष्य से मैं जी रहा हूं और यही लक्ष्य मुझे जो चाहिए दुनिया में वो पा देगा. इसमें कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है. सिंपल सिंपल बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है, बड़ा पंडित भी समझ सकता है. एक बार वापस दोहरा लेंगे और उसका समापन करेंगे.
बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। आप कैसे भी हो आई लव यू, 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 आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बिकॉज ऑफ यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू in spite of you। आप कैसे भी हो I love you, आप कैसे भी हो I love you, love you। कुछ प्रश्न है अभी आज के लिए? अगर हो गए कल आ जाना वापस सुबह 9:30 बजे। कल का सत्र शुरू होता है साइंटिफिक रियलिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, माइक्रो साइंटिफिक रियलिटी। हम इस जो जगत में रहते हैं उसका वास्तविक सूक्ष्म वास्तविकता क्या है, क्योंकि वो सब सूक्ष्म वास्तविकता से हम जुड़े हुए हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो कल और परसों 2 दिन गहराई में हम जाएंगे कि जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं उसकी वास्तविकता और हमारी वास्तविकता क्या है, कैसे है, उसमें हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे अचीव करना है गोल, और उसको कैसे प्राप्त करना है, हासिल करना है। अभी कल की बात नहीं करनी है हमें, जस्ट इंस्टेंटली हमें प्राप्त करना है। ये इंस्टेंट प्राप्ति की बात है। तो ये पर्युषण में हम ये नेक्स्ट 3 दिन यही प्राप्त करके जाएंगे प्रभु की कृपा से। नमो जी नमो। यहाँ 2 रिंग्स मिली है, लेडीज रिंग्स मिली है, जरा जिसकी भी हो पहचान देके डोनेशन काउंटर से ले लेना। 2 लेडीज रिंग्स मिली है, जिसकी भी हो पीछे काउंटर से ले लेना। नमो जी नमो। अब हम शाम को 7:30 बजे प्रतिकोण के लिए मिलेंगे। नमो जीणाणम जिया भयाणम, नमो जीणाणम जिया भयाणम, नमो जीणाणम जिया भयाणम, नमो जीणाणम जिया भयाणम। हे परमात्मा, मैं आपका शरण लेता हूं, मुझे भय मुक्त बनाइए, मुझे परम मुक्त बनाइए, मुझे टोटली फ्री बनाइए। बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। ऐसा मार्ग मुझे मिल जाए जीने के लिए कि मैं टोटली फ्री बनते जाऊं, और ऐसा समागम मिले, बार बार मिले, ताकि मैं इसमें सक्सेसफुल बन जाऊं। बिना समागम ये संभव नहीं है। बस ऐसी कृपा मेरे ऊपर बार बार डालना, यही मैं मांगता हूँ। हे परमात्मा, ये ऐसी कृपा मुझे देना। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वमंत्राणाम ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम। नमो जी।